ये जो केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, उनकी पार्टी है लोजपा रामविलास, और उसी पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष है हुलास पांडे। इसके 2-3 ठिकानों पर कल ईडी ने छापे मारे हैं, दिल्ली में, पटना में, बेंगलोर में। मैं दर्शकों को बता दूं, ये हुलास पांडे बहुत खूंखार अपराधी है बिहार का, और 1 जून सन 2012 को इसने रणवीर सेना के सरगना परमेश्वर मुखिया की हत्या करवा दी थी। बाद में भोजपुर की राजनीति को लेकर हुलास पांडे और परमेश्वर मुखिया में विवाद हो गया, और उसी विवाद के चलते हुलास पांडे ने उसकी हत्या करवाई। मैंने इसकी सूचना सीबीआई के डायरेक्टर को दी। हुलास पांडे का एक परिचय यह है कि इसका बड़ा भाई सुनील पांडे भी खूंखार अपराधी है, और इस तस्वीर में सुनील पांडे को आप AK-47 राइफल के साथ देख सकते हैं, जो एक प्रतिबंधित है। चिराग पासवान निशाने पर हैं और हुलास पांडे पर छापेमारी करके चिराग पासवान को डराया धमकाया जा रहा है कि अगला नंबर तुम्हारा ही है बच्चू, ज़्यादा पंख मत फड़फड़ा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के घर देखिए ईडी ने छापा मारा है। इसको देखते हुए कई जमीनों के दस्तावेज, इसके साथ ही कैश बरामद किए गए हैं। अभी तक ईडी ने कोई भी खुलासा नहीं किया है, लेकिन हुलास पांडे को लेकर लगातार कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। पटना से लेकर बेंगलुरु तक छापा मारा गया है। अमिताभ दास हैं, बिहार के पूर्व IPS रह चुके हैं, जुड़ेंगे, बात करें। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे जिस तरीके से हुलास पांडे के घर कल ईडी का छापा पड़ा? जी, ये गर्मा गर्म खबर है। ये जो केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, उनकी पार्टी है लोजपा रामविलास, और उसी पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष है हुलास पांडे। इसके 2-3 ठिकानों पर कल ईडी ने छापे मारे हैं, दिल्ली में, पटना में, बेंगलोर में। पटना में इसका गोला रोड पर आवास है और बोरिंग रोड पर कार्यालय है, वहाँ पर ईडी के छापे मारे गए हैं। और कहा जा रहा है कि सोना बरामद हुआ है, नकद बरामद हुआ है, ज़मीन से जुड़े कागजात बरामद हुए हैं, बहुत सारी आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई हैं। मैं दर्शकों को बता दूं, ये हुलास पांडे बहुत खूंखार अपराधी है बिहार का, और 1 जून सन 2012 को इसने रणवीर सेना के सरगना परमेश्वर मुखिया की हत्या करवा दी थी। परमेश्वर मुखिया बिहार का सबसे बड़ा आतंकवादी था, और उसने दलितों के खून की नदी बहा दी थी। बाद में भोजपुर की राजनीति को लेकर हुलास पांडे और परमेश्वर मुखिया में विवाद हो गया, और उसी विवाद के चलते हुलास पांडे ने उसकी हत्या करवाई। मैंने इसकी सूचना सीबीआई के डायरेक्टर को दी। उसके बाद सीबीआई की टीम ने आकर मेरा बयान दर्ज किया, मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, और फिर हुलास पांडे के खिलाफ परमेश्वर मुखिया हत्याकांड में आरोप पत्र समर्पित किया गया, चार्जशीट डाला गया। तो ये हुलास पांडे की बात है। ये MLC भी रह चुका है, और एक ढोंगी बाबा है, बागेश्वर बाबा, उसके वो जब पटना आया था तो हुलास पांडे ने ही उसके लिए हवाई जहाज़ का इंतज़ाम किया था। उसमें सोशल मीडिया पर तस्वीर भी वायरल हुई थी, बागेश्वर बाबा और हुलास पांडे की हवाई जहाज़ के भीतर बैठे हुए। हुलास पांडे का एक परिचय यह है कि इसका बड़ा भाई सुनील पांडे भी खूंखार अपराधी है, और इस तस्वीर में सुनील पांडे को आप AK-47 राइफल के साथ देख सकते हैं, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। कायदे से सुनील पांडे के ठिकानों पर भी बिहार पुलिस को छापा मारना चाहिए था, लेकिन चूंकि IAS और IPS मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हो गए हैं, इसलिए सुनील पांडे पर रेड करने की औकात किसी में नहीं है। अब देखिए, हुलास पांडे का भतीजा अभी तरारी से भाजपा का विधायक है, विशाल प्रशांत। अभी 2-3 महीने पहले जो उपचुनाव हुआ था उसी में वो चुनकर गया था, और विशाल प्रशांत के प्रचार में सुनील पांडे और हुलास पांडे ने भी पूरा दम लगाया था। और ये अब आप पूछेंगे कि भाई ये रेड क्यों हुआ, इसकी टाइमिंग क्यों है? तो देखिए, ये जो ईडी है ये बिल्कुल मोदी सरकार की कठपुतली है, और ये केंद्रीय एजेंसी और ईडी का काम है मोदी सरकार के विपक्षियों को परेशान करना। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर को भी कान पकड़ के हटा दिया था, संजय मिश्रा को। तो अभी ये रेड इसलिए करवाया गया है क्योंकि माना जा रहा है कि भाजपा चिराग पासवान से नाराज़ चल रही है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर चिराग पासवान ने भाजपा से अलग अपना रुख रखा है, और आजकल वो विदेश दौरा पर निकले हुए चिराग पासवान अमेरिका दौरा पर हैं। इसके पहले लंदन, पेरिस सब घुमा है, और JP नड्डा के यहाँ जो बैठक हुई थी NDA के घटक दलों की, उससे भी चिराग पासवान दूर रहे हैं। और माना जाता है कि 11 महीने बाद बिहार में जो चुनाव होंगे उसमें चिराग पासवान बहुत बड़ा अपना हिस्सा मांग रहे हैं सीटों के इसमें। तो इसलिए हुलास पांडे पर जो रेड हुआ है वो है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना।
हुलास पांडे पर निगाहें हैं, लेकिन चिराग पासवान निशाने पर हैं और हुलास पांडे पर छापेमारी करके चिराग पासवान को डराया धमकाया जा रहा है कि अगला नंबर तुम्हारा ही है बच्चू, ज़्यादा पंख मत फड़फड़ाओ। तो इसी वजह से हुलास पांडे के घर पर रेड हुआ है। हुलास पांडे एक अपराधी है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जिस तरह से ईडी का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, पॉलिटिकल मिसयूज हो रहा है, उसकी मैं निंदा करता हूँ जी। कुल संपत्ति कमाने का भी आरोप लगाया गया बिल्कुल बिल्कुल। हुलास पांडे को माना जाता है बिहार में बालू माफिया का एक बड़ा नाम माना जाता है, और जब झारखंड बना था तो लोग कहते थे कि सारे खनिज तो झारखंड चले गए, बिहार में क्या बचा। तो जवाब होता था कि बिहार में दो ही चीज़ें बची, लालू और बालू। तो बालू माफिया बिहार में बहुत सक्रिय है और माना जाता है कि बालू माफिया के ज़रिए, बालू कारोबार के ज़रिए हुलास पांडे ने अकूत कमाई की है, और वो पार्टी का फंड करने वालों में से भी महत्वपूर्ण नाम है हुलास पांडे का। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लोकसभा चुनाव के समय जो टिकट का वितरण हुआ था और उस समय बहुत सीनियर नेताओं ने लोजपा रामविलास छोड़ दिया था, रेणु कुशवाहा और प्रोफेसर अरुण कुमार जैसे लोगों ने, और उन्होंने टिकट बेचने के भी इल्ज़ाम लगाए थे। तो माना जा रहा है कि हुलास पांडे के ठिकानों पर जो छापे मारे गए हैं उसमें उसके भी कुछ दस्तावेजी प्रमाण मिले हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो देखिए, हुलास पांडे पर तो रेड हुआ ही हुआ, साथ ही साथ चिराग पासवान की भी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। देखिए, जो रेड हुआ है इसको देखते हुए चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ी हुई है। ऐसे में भाजपा जो है वो दबाने की कोशिश कर रही है यह आरोप अमिताभ दास का। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास क्या कुछ कहते हैं हुलास पांडे पर रेड को लेकर, ईडी के द्वारा जिस तरीके से रेड किया इसको लेकर आपने सुना है, कई तरह के संगीन आरोप लगा रहे थे। वहीं देखने वाली बात यह होगी किस तरीके से ईडी खुलासा करती है, और तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत